एमपी टेट वर्ग एक के जो फॉर्म आपके अभी भरे जा रहे हैं, जिसका कि एग्ज़ाम अगस्त में आपका होने वाला है, उसके लिए जो आप मटेरियल तैयार करने वाले हैं उसमें मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि आप कौन कौन सी बुक लें जिससे कि आप पेपर को निकाल पाएँ। क्योंकि जो पहला आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दिया था उसको देख के आपको समझ में आ चुका होगा कि केवल फैक्ट वगैरह को रटने से इस एग्ज़ाम में आप क्वालिफ़ाई नहीं कर सकते। आपको और भी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं और आपका थिंकिंग लेवल भी इसमें अब चेक किया जाना है, क्योंकि जो आपका पात्रता परीक्षा में ही पेपर इतना कठिन आया था, तो आप समझ सकते हैं कि आगे भी पेपर कठिन आने की उम्मीद है। तो सबसे पहले हम जब बात करें कि आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करनी है तो कब से शुरू करें, तो देखिए अभी क्योंकि फॉर्म भरे जा रहे हैं तो लगभग 5-6 दिन आपके फॉर्म भरने में निकल जाएंगे। उसके बाद केवल आपके पास 2 महीने का समय शेष होता है जो उसमें कि आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट आपका हो, आपको सबसे पहले जो शुरू करना है वो है एनसीईआरटी से। क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटीज़ को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। मेरे पास ये जो 2 एनसीईआरटी है 9th क्लास की हैं। आप एनसीईआरटी की बुक्स या तो आपके आसपास कोई बच्चा हो उससे ले सकते हैं जो कि क्लासेस में पढ़ रहे हो, लेकिन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बुक्स काफ़ी महंगी मिलती हैं। आप प्ले स्टोर पर जाके कोई भी एनसीईआरटी बुक्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में और उनको पढ़ सकते हैं। तो मैं इतना कहूँगी, अगर आप पॉलिटी और ज्योग्राफी की जो बुक्स हैं उनको डाउनलोड कर रहे हैं तो उनको ऑनलाइन ही पढ़ने का प्रयास कीजिए। हार्ड कॉपी उनकी मत निकलवाइएगा, मतलब उनके प्रिंट आउट मत लीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए ज़रूरी है कि आप 11th-12th की एनसीईआरटी का प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लें, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको शब्दों की समझ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, और ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए आप एनसीईआरटीज़ को कवर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट शेयर करूँगी वो है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है और प्रेफर करनी है, तो जैसा मैंने कहा एनसीईआरटीज़ को प्रेफर कीजिए। क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटीज़ को। ये 9th की एनसीईआरटी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए एनसीईआरटी का, उसमें आपको ये सारी बुक मिल जाएंगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, जैसे आपका कोई भी चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव्स, जोड़ियाँ वगैरह ये जो दिए होते हैं प्रश्न वगैरह, इनको हल करने का ज़रूर प्रयास कीजिए। और जैसे कि आपको कुछ ये शब्दों के अर्थ दिए गए हैं तो इनको ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी आगे के एग्ज़ाम में। तो चलिए, सबसे पहली बुक मैं जो आपको प्रेफर करूँगी वो है महेश कुमार वर्णवाल की भारतीय संविधान। ये एनसीईआरटी का पूरा सार है। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी एनसीईआरटी इसमें दी हुई है, इसमें आगे की चीज़ें भी दी हुई हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी जो एक जगह आपको मिल जाती हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका दिखाऊं तो आप देख सकते हैं भारत का संवैधानिक विकास है, इसमें संविधान की विशेषताएं दी हुई हैं, उद्देश्य का, नागरिकता, मूल अधिकार, लेकिन ये आपको सभी मिलेंगी। लास्ट में जो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊं, इसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दिया हुआ है, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये सारा दिया हुआ है। और आपको लास्ट में सारे भाग और अनुच्छेद सभी एक साथ मिल जाते हैं, जो कि इस किताब की बहुत अच्छी विशेषता है। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं लेते तो महेश कुमार वर्णवाल की एक बुक और आती है जिसमें कि सारे सब्जेक्ट दिए होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, आप उसे ले सकते हैं। सेकंड जो मैं आपको प्रेफर करूँगी वो है अगेन लुसेंट की, क्योंकि ये आपको वन लाइनर को याद करने में बहुत मदद करने वाली है, जिसमें कि फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट, मतलब आपके ब्रेन में जो वन लाइनर होते हैं वो जल्दी आपके ब्रेन को एब्जर्व हो जाते हैं, तो वो आप इसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है वो है
प्लेटो, अरस्तु वगैरह ये जो थिंकर्स हैं, इसके लिए आप ले सकते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। ये ओपी गावा की बुक है। इसमें हालांकि कई विचारक दिए हुए हैं, लेकिन आपको जो सिलेबस में है केवल उनको पढ़ना है। तो इसमें आपको एक तो थिंकर्स की जो थॉट्स हैं वो मिल जाएंगे, सेकेंडली उनकी बुक्स हैं वो मिल जाएंगी, और बुक्स कौन कौन से ईयर में पब्लिश हुए हैं तो वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे कि आपके सिलेबस में अरस्तु दिया हुआ है, इससे पहले प्लेटो है जो कि आपके सिलेबस में है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, इसमें सब दिए हुए हैं। तो आप इससे कवर कर सकते हैं जो आपके पाश्चात्य राजनीतिक विचारक दिए हुए हैं। सेकंड, जो भारतीय राजनीतिक विचारक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उसमें गांधी वगैरह को दिया हुआ है। गांधी, एम.एन. रॉय हैं, और आपकी में गांधी, राजा राम मोहन रॉय भी हैं, भीमराव अंबेडकर हैं। तो इन सभी के विचार आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ये भारतीय राजनीतिक विचारक ओपी गावा की है। अगर आप इन किताबों को ख़रीदने में पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। कई बुक्स ऐसी हैं जिनका कि PDF ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करने की कोशिश करूँगी कि इनके लिए कौन सी बुक आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अगेन अवस्थी एंड महेश्वरी है, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल की पब्लिकेशन की ये बुक है। इसमें आपको जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपका सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस लोक प्रशासन, अर्थ एवं प्रकृति क्षेत्र, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन, लोक प्रशासन, कला, विज्ञान, ये दोनों हैं। तो इसमें जो लोक प्रशासन के जितने भी थॉट्स हैं या थिंकर्स हैं वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं लेना चाहते तो लोक प्रशासन की PDF बुक्स गूगल पे अवेलेबल हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। आप इग्नू के नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था, इस बुक को आप छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप इसे नहीं लेना चाहते हैं तो अगर आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स वगैरह हैं उनको आप प्रेफर करना चाहते हैं बेशक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह नहीं है, थोड़ा सा डीप में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वर्ग 1 के लिए, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है, UPSC वगैरह सभी के लिए सजेस्ट की जाती है, तो आप इसे ही देख सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बुक को पढ़ने का थोड़ा तरीका मैं आपको बताऊँ तो इसको सभी को नहीं पढ़ना है। आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, उस हिसाब से ये बुक्स बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी बुक को आप पढ़ने वाले हैं तो ये कोई अच्छा कदम नहीं होगा आपका। आप इसके नोट्स बना के इसे पढ़ सकते हैं। इन सारी बुक्स को पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो अभी मेरे पास ये लूसेट की सामान्य ज्ञान है जो कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए है। इसमें सभी सब्जेक्ट हैं, उनकी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। मार्केट में कई बुक्स अवेलेबल होती हैं जो कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए होती हैं, तो आप उन्हें ले सकते हैं। आप इतना सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस ही हल करने हैं। तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा ये, तो आप जितना हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस नए नए निकालिए, और जब भी आप पढ़ें तो ये सोच के पढ़ें कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से एग्ज़ामिनर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये अगर आप इसे सोच के पढ़ते हैं तो आप उसको याद करना बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। तो मैंने आपको ये सारी बुक्स बता दी हैं वर्ग 1 के पॉलिटिकल साइंस के लिए। थैंक यू।